સ્વાગત કરું છું, આમંત્રિત કરું છું. પ્રણામ. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा. कल के सत्र में हम लोगों ने कर्म और भक्ति योग के बाद ध्यान योग पर विचार प्रारंभ किया. ये अष्टांग योग का भाग है. यहाँ कल के सत्र में हमने देखा लय विनाशने उभय रोधने लय गतम पुनः भवति नो मृतम नो न उ. कभी भी जो है फिर लौट कर नहीं आता, न उ. तो यहाँ पर दो बातें बताई है. लय विनाशने, मनोलय और मनोनाश. तो मनोलय तो प्राण निरोध से होता है और मनोनाश मन निरोध से. अब यहाँ पर जो कल के सत्र में हमने देखा, एक शंका हो सकती है, यदि मन का नाश होता है तो हम इस जगत में व्यवहार कैसे करेंगे, विषय वस्तु का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, अनुभव का स्मरण कैसे होगा. तो दो प्रकार का मन है. एक मन वो है जो इंद्रियों के जरिए विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है, अनुभव का स्मरण रखता है और इस संसार के साथ, इस जगत के साथ व्यवहार करता है. और दूसरा मन जो विषयों का ज्ञान प्राप्त किया है उस पर फिर विचार करने लगता है, संकल्प विकल्प करने लगता है. उससे कामना उत्पन्न होती है. कामना उत्पन्न होने के बाद में फिर जो है कर्म में पड़ता है, किसी तरीके से इसको तो प्राप्त करना है. फिर कर्म में पड़ने के बाद में अगर वो वस्तु प्राप्त हो गई तो इस पर निर्भर होता है कि उससे सुख मिलता है या दुख मिलता है. सुख मिलता है तो फिर उससे राग हो गया, आसक्ति हो गई. दुख मिलता है तो फिर उससे द्वेष हो गया. तो ये एक के पीछे एक होता है. तो मनोनाश बोले तो ये दूसरे प्रकार का मन. वास्तव में देखा जाए तो हम लोगों की अज्ञानता के कारण, विवेक बुद्धि से हम विचार नहीं करते, अविवेक के कारण हमने ये धारणा कर लिया है कि संसार के विषय वस्तु में कहीं तो कुछ सुख है. सुख है इसके लिए तो उसके पीछे भागते हैं. इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं भी लवलेश मात्र भी सुख नहीं है. ये केवल हमारी मन की कल्पना है, विक्षेप है. कोई भी विषय वस्तु सुख स्वरूप नहीं है. ये विवेक बुद्धि से जानना जरूरी है, तब मन उसके पीछे भागना बंद कर देगा. किसी भी वस्तु में कोई सुख नहीं है तो हम कल्पना करते हैं कि इसमें सुख मिलेगा, उस चीज में दुख है, इसमें सुख है. और हर एक व्यक्ति की कल्पना अलग अलग होती है. उनकी जो है हर एक व्यक्ति की, उन्होंने क्या कर रखा है, इस संसार को 3 हिस्सों में बांट दिया है. एक वो चीजें जिससे हमको सुख प्राप्त होता है, दूसरी वो चीजें जिससे हमको दुख प्राप्त होता है, और तीसरी वो जिससे ना हमको सुख प्राप्त होता है ना दुख प्राप्त होता है.
हर एक व्यक्ति का मन इस संसार को इस तरीके से बांट के रखा हुआ है। फिर सुख की वस्तु आती है तो खुश हो जाते हैं, अन्यथा दुखी हो जाते हैं, या फिर जो है बोर होते रहते हैं। लेकिन विवेक बुद्धि से विचार करने से ये ज्ञात होता है कि किसी भी वस्तु में कोई भी सुख नहीं है, वस्तु को सुख देने की क्षमता नहीं है। अभी देखिए, जो सिगरेट फूकने वाला व्यक्ति होता है, सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा है ये हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, इससे जो है फेफड़े का कैंसर हो सकता है। लेकिन ये पढ़ता है, आज पहले तो लिखा हुआ रहता था, अब तो तस्वीर छापते हैं। लेकिन वो तस्वीर देखकर भी जो है खरीद लेता है, तस्वीर भी देखता है, लेकिन उसमें से सिगरेट निकाल कर लगा लेता है। उसके मन ने जो है सिगरेट पर विक्षेपित किया है कि इससे मुझे सुख मिल रहा है। दूसरा व्यक्ति है, उसको सिगरेट की धुएं की बू बर्दाश्त नहीं होती। तीसरा व्यक्ति है, खुद तो सिगरेट फूकता नहीं, लेकिन कोई सामने फूक रहा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिगरेट एक वस्तु है, किसी को उसमें से सुख प्राप्त हो रहा है, किसी को उसमें से दुख प्राप्त हो रहा है, और किसी को ना सुख है ना दुख है। उदासीन भाव है। तो वास्तव में अगर सिगरेट में सुख होता तो सबको बराबर मिलना चाहिए, अगर उसमें दुख होता तो सबको बराबर मिलना चाहिए। तो इसमें ना सुख है ना दुख है, हमारा मन का विक्षेप है। तो इस प्रकार से विवेक बुद्धि से विचार करें तो अगर हमको लगता है कि किसी वस्तु में सुख है, तो वो जो है 24 घंटा हर पल हर क्षण उस वो वस्तु हमको सुख देना चाहिए। हमारा अनुभव ऐसा नहीं है, कुछ देर के लिए सुख देगा, उसके बाद में तकलीफ होगी। कोई खाने की चीज है, बड़ा स्वादिष्ट है, ये बहुत हमको अच्छा लगता है, कितने खाएंगे। अगर उसमें वो खाने से हमको लगता है कि हम आनंद में रहते हैं तो खाते रहिए, हमको आनंद तो 24 घंटा चाहिए ना, हर पल हर क्षण चाहिए, तो ये खाते खाते रहिए। ये नहीं होगा, 2 खा लिए, 5 खा लिए, 10 खा लिए, फिर तो सारा बाहर आ जाएगा, फिर वही जो है दुख का कारण बनता है। तो वास्तव में ये हमारे मन की कल्पना है, मन का विक्षेप है और कुछ नहीं है। विवेक बुद्धि से विचार करने से पता चलता है कि किसी भी वस्तु में, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई सुख नहीं है। और अगर हमको लगता है कि हमको किसी अनुभव से सुख मिला है, वो तो आत्मानंद है। हमारा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। वस्तु से नहीं आया है, वो आत्मा से आया है। जब हमारे मन में कोई इच्छा जागृत होती है, हम दुखी हो जाते हैं। जब तक कि हम उसको पूरा नहीं करते तब तक दुखी रहेंगे। और जब हम इच्छा को पूरी कर लेते हैं, वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाता है, बड़ा आनंद रहता है, हमको बड़ा मजा आता है, ओ हमको तो वस्तु मिल गई। लेकिन हमने विवेक बुद्धि से विचार करके देखा है कि किसी भी वस्तु में कोई सुख नहीं है। तो ये वस्तु प्राप्त होने के बाद ये आनंद कहाँ से आता है? वस्तु प्राप्त होने के बाद में हमारा मन जो है इच्छा रहित हो जाता है। वो जो इच्छा थी उसको प्राप्त करने की, वो मिट जाता है। और मन इच्छा रहित होने के कारण ही जो है, ये इच्छा रहित मन ही जो है उस आनंद का कारण है। फिर उसमें जो है हमारा साक्षात स्वरूप का आनंद ही उसमें व्यक्त हो रहा है। तो इच्छा रहित मन ही ये सुख का कारण है, ये आनंद का कारण है, वो वस्तु की प्राप्ति नहीं। वो प्राप्त होने से अब जो कुछ काल के लिए ये मन इच्छा रहित हो गया, तो कुछ काल के लिए तो खुश रहेंगे। जैसे ही दूसरी कोई इच्छा उत्पन्न हो गई, फिर दुखी हो गए। जब तक कि उसको प्राप्त नहीं करेंगे, हम दुखी रहेंगे। तो विवेक बुद्धि से विचार करना है, और इस तरीके से जो है फिर इससे वैराग्य होने लगता है, अन्यथा नहीं। तो विवेक बुद्धि से विचार करने के बाद में जो वैराग्य उत्पन्न होता है वो टिका रहता है। आवेश वैराग्य टिकता नहीं है। आवेश वैराग्य मतलब घर में कोई झगड़ा हो गया, अब हम संन्यास लेंगे, वो टिकेगा नहीं। ये जाएंगे घर से, लेकिन वहां जाके घर की याद करते रहेंगे, अब पता नहीं वो क्या करते होंगे क्या नहीं। इसको कहते हैं आवेश वैराग्य। लोगों को शमशान में भी जो है, स्मशान में भी आवेश वैराग्य आता है
इस जीवन का क्या अर्थ है? देखो कल तक तो हम इनसे मिलते थे, आज देखो जल रहे, उनका शरीर जल रहा है। इस संसार का कोई मतलब नहीं, चलो संन्यास लेते हैं। ये केवल स्मशान भूमि तक ही सीमित रहता है। बाहर आते ही बोले हमको चाय की तलब लगी है, चलो चाय पी लेते हैं। क्या हो गया? वो वैराग्य का, वो वहीं तक सीमित था। उसको कहते हैं आवेश वैराग्य। ये आवेश वैराग्य टिकता नहीं है। विवेक बुद्धि से आया हुआ वैराग्य टिका रहता है। बुद्धि से विचार करके इस इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि इस संसार के कोई भी वस्तु में किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, संबंध, परिस्थिति, देश काल, वस्तु, व्यक्ति, संबंध, परिस्थिति, इन किसी चीज में कोई सुख नहीं है। तो विवेक बुद्धि से विचार करना है। तो हमारी अज्ञानता, हमारा आत्मा ही सुख स्वरूप है, वस्तु नहीं। तो ये जो है अज्ञानतावश जो है हम भागते रहते हैं दिन भर, सुबह उठने के बाद उसी के पीछे भागते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए हमको लगता है सुख मिला, बाद में वही बात है, या तो दुखी हो रहे हैं, अगर दुखी नहीं हो रहे तो बोर हो रहे हैं, उब गए हैं। तो ये जो है लय में तो शांति होती है, लेकिन स्वस्वरूप के, हमारे स्वयं के स्वरूप के अज्ञानता के कारण वो अनित्य रहता है। कुछ देर बाद में फिर वो अशांत होगा किसी दूसरे कारण से। तो इसीलिए जो है यहाँ पर लय के मुकाबले में, मनोलय के मुकाबले में रमण महर्षि मनोनाश के बारे में बताते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है हमारी अज्ञानता ही हमारे दुखों का कारण है और कुछ नहीं। तो इससे ये भी बात स्पष्ट होती है कि मनोनाश का उद्देश्य भगवान रमण महर्षि का है अज्ञानता का नाश। तो ये मनोनाश क्या है? अज्ञानता का नाश। अज्ञानता हमारी मिट गई, कोई दुख नहीं है फिर। और नष्ट हुई चीज दोबारा से नहीं आती। जैसे यहाँ पर बताया, भवती न उमृतम, सोए हुए आदमी जो है, व्यक्ति फिर से जाग जाता है, मृतदेह जागता नहीं। हम कोई भयानक स्वप्न देख रहे हैं, फिर जागृत अवस्था में आने के बाद में जो है वो भयानक स्वप्न से छुटकारा मिल जाता है, मुक्त हो जाते हैं। लेकिन बात तो ये है कि फिर सोएंगे तो फिर कोई दूसरा भयानक स्वप्न आएगा। इसीलिए यहाँ पे दृष्टांत तो उपयुक्त तो वही है। दूध का एक बार दही बनने के बाद में फिर से वो दूध नहीं बन सकता। तो ये सबसे आप जो है दृष्टांत यहाँ पर दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर मृतदेह के साथ में तुलना करते। सुषुप्ति अवस्था में गए व्यक्ति तो जाग सकते हैं, लेकिन जो मृत हो गया वो जाग नहीं सकता। फिर कल के सत्र में हमने देखा, प्राण बंधनात् लीन मानसम एक चिंतनात् नाशम एति अदह। तो प्राणायाम से जो है हम शांत करते हैं मन को, और फिर ऐसे शांत मन को जो है, क्योंकि मन में अनेक विषय है, अनेक विचार है। फिर देखेंगे अब एक चिंतन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, एक चिंतनात् नाशम एति अदह। तो अनेक विषय है, अनेक विचार है, अनेक वस्तुएं हैं, तो किस वस्तु का चिंतन करना है? विचार करने से पता चलता है कि विषय तो बहुत है, वृत्तियां भी है, लेकिन इनको जानने वाला जो ज्ञाता है वो एक ही है। इनको प्रकाशित करने वाला शुद्ध चैतन्य वो एक ही है। इनको जानने वाला ज्ञाता एक ही है। एक चिंतना, उस एक की चिंतन करनी है। आत्मा भी एक ही है। वास्तव में जो है अनेक में से जो है एक पर आना है, जो सर्वव्यापी है, जो सबका अधिष्ठान भी है, उस एक का चिंतन करना है। तो वो एक क्या है? वो एक है जो अविकारी है, अविनाशी है, नित्य है,
तीनों काल में है, तीनों अवस्थाओं में है, सबसे सूक्ष्म है, सबका अधिष्ठान है, सर्वव्यापी है, तो उस एक का चिंतन करना है। तो निरंतर जो है उस एक चिंतन में लगाना है, वही अपना स्वरूप है। इस प्रकार से निरंतर उस तत्व का चिंतन करने से हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो द्वैत जो है, द्वैत की भावना हमने देखा है कि ये सक्रिय अज्ञान मन में ही ये उत्पन्न होता है। सुषुप्त की अवस्था में कोई द्वैत का अनुभव नहीं रहता। तो उठने के बाद में जब हमारा मन सक्रिय हो जाता है, अहम वृत्ति सबसे पहले उठती है, उसके बाद में बाकी के सारे वृत्तियां, और फिर जो है संसार शुरू हो जाता है। तो ये मन ही जो है द्वैत विक्षेपित करता है। जहां मन नहीं है, सुषुप्ति अवस्था में मन का लय हुआ रहता है, तो कोई द्वैत नहीं है, कोई द्वैत का अनुभव नहीं है। तो अब जो है प्राण बंधन से जो लीन हुआ हुआ मन जो है, उसको एक चिंतन में लगाना है। एक चिंतन में लगाने का अर्थ क्या है? हमेशा जो है पार्श्व भूमि में, बैकग्राउंड में एक बोध होना चाहिए कि ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं, इसके ये तो व्यावहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। इसके अधिष्ठान में जो है वो पारमार्थिक सत्य है। तो उसका जो बैकग्राउंड है, पार्श्व भूमि है, उसका बोध हमेशा रखना चाहिए। जैसे कोई जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को देखा, पहचान के व्यक्ति देखा, तो आंखें लाल है, रुमाल गीला है, बोले किसी शोक सभा में गए थे क्या? नहीं नहीं, हम तो सिनेमा देखने गए थे। लेकिन ऐसे लग नहीं रहा आप मनोरंजन के लिए गए थे, लग रहा है किसी शोक सभा में गए थे। नहीं नहीं, वो क्या है कि बड़ी दुख भरी कहानी थी। वो जो नायिका थी उस पर काफी अत्याचार हो रहे थे, बड़ी दुखी थी, पूरे फिल्म में रो ही रही है। तो वो नायिका को फिल्म में रोने के लाखों रुपए मिल गए। आप 200-300 रुपए के टिकट खरीद के जाके रो के आ गए वहां पर। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये भाव जो है रहा नहीं कि हम सिनेमा देख रहे हैं, ध्वनि और ये जो रंग का खेल देख रहे हैं, रूप का खेल देख रहे हैं। यदि पर्दे का बोध हमेशा रहता तो इसको हम सीरियसली नहीं लेते। ध्वनि प्रकाश के खेल को हम सीरियसली नहीं लेते अगर पर्दे का बोध हमेशा रहता। ये लोग जो है ये नाटक कर रहे हैं, इस प्रकार से पर्दे पर सब ये खेल चल रहा है, तो उसको इतने सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जब पर्दे का बोध नहीं रहता, तब तो उसके बहाव में बह जाते हैं। तो वहां पे वो नायिका रो रही तो हम रो रहे हैं, और जो नायक है वो किसी को पीट रहा है तो हम भी सामने वाले को मार रहे हैं, क्योंकि उसके बहाव में जाते हैं हम। तो अगर पर्दे का बोध हमेशा रहेगा तो मनोरंजन होगा हमारा, फिर तो खेल का मजा लेंगे पर्दे पर, उसके साथ बह नहीं जाएंगे। इसी प्रकार जब हम संसार को देखते हैं, संसार के अधिष्ठान का बोध यदि हमेशा रहेगा तो वो हमको तकलीफ नहीं देगी। जब ये बोध नहीं रहता है, फिर जो है उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। फिर कभी हंसे, कभी रोए, कभी उब गए, ये बात होते रहती है। अब जो है आज एक नए श्लोक पर विचार करते हैं, 15वां श्लोक। नष्टमानस उत्कृष्ट योगिनः कृत्यमस्ति किम स्वस्थितिम यतः। नष्टमानसः उत्कृष्ट योगिनः कृत्यम अस्ति किम स्वस्थितिम यतः। अब यहां पर वास्तव में उत्कृष्ट योगी कौन है, इसके बारे में भगवान रमण महर्षि बताते हैं।
उत्कृष्ट योगी योगी वो नहीं जिसको थोड़ा बहुत आसन प्राणायाम आता है, तो वो तो हठ योगी हो गया, या किसी को कपालभाति आती है या केवल कपालभाति ही आती है, तो वो उत्कृष्ट योगी नहीं है। नष्ट मानस, रमण महर्षि कहते हैं जिसका मन नष्ट हो गया, मतलब जिसकी अज्ञानता नष्ट हो गई, अपने ही स्वरूप की अज्ञानता नष्ट हो गई है, वो उत्कृष्ट योगी है। ये नित्य निरंतर एक चिंतन से जो है जिसकी अज्ञानता नष्ट हो गई, वो उत्कृष्ट योगी है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। फिर कृत्यम अस्ति किम स्वस्थितिम यतः, ऐसे योगी के लिए जो है फिर कोई कार्य नहीं रहता, वो उत्कृष्ट योगी है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में अनेक योग है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, कुंडलिनी योग, राजयोग, अनेक योग है। और कोई अपने आप को योगाचार्य कहते हैं। अगर कोई अपने आप को योगाचार्य कहते हैं, उसका अर्थ ये हो गया कि इनको सारे योगों का ज्ञान है। हठ योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कुंडलिनी योग, राजयोग, क्रिया योग, ये सारे योगों का ज्ञान होगा, ऐसी हम कल्पना करते हैं कि इनको सारे योगों का ज्ञान होना चाहिए, योगाचार्य। लेकिन इनको पूछा, आप अपने आप को योगाचार्य कहते हो तो सारे योगों का ज्ञान है क्या? नहीं नहीं, हम तो ये आसन प्राणायाम करते हैं। तो फिर अपने आप को योगाचार्य क्यों कहते हो? हठ योगाचार्य कहिए, फिर भी समझ में आता है, क्योंकि ये आसन प्राणायाम तो हठ योग का भाग है। तो उत्कृष्ट योगी वही है जिसने अपनी अज्ञानता को नष्ट कर दिया। फिर उसके लिए कृत्यम अस्ति किम, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म रहता है क्या? कर्तव्य या हम कर्म में कब पढ़ते हैं? कर्म करने के कुछ उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य है? हमको कुछ प्राप्त करना है। हम अभी जो है शांत नहीं है, सुखी नहीं है, तो हमको सुखी बनना है, स्वस्थ और सुखी रहना है, तो कुछ प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं। तो सुख के खोज में जाते हैं, एक के पीछे एक कर्म में पड़ते हैं, विषय वस्तु प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए है। और ये उत्कृष्ट योगी है जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, उसके अपने स्वरूप की अज्ञानता नष्ट हो गया है, वो तो साक्षात परमानंद स्वरूप है। फिर उसके लिए क्या कर्तव्य रह जाता है? कौन सा कर्म करना है उसको? कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो जीवन का लक्ष्य है, हर एक व्यक्ति का यही लक्ष्य है, जानकर या अनजाने में हम सभी चाहते हैं कि परमानंद में रहे। परमानंद का अर्थ है 24 घंटा हर पल हर क्षण हमको आनंद में रहना है। ये नहीं है कि 24 घंटे में जो है ऐसा करते 8 घंटे हम आनंद में रहेंगे, 8 घंटे दुख में रहेंगे, 8 घंटे जो है उबते रहेंगे। 24 घंटा हर पल हर क्षण हमको आनंद में रहना है। और ये कब संभव है? जब हमको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, क्योंकि वही परमानंद स्वरूप है। तब तो 24 घंटा हर पल हर क्षण आनंद में ही है। फिर क्या कर्तव्य रह जाता है, फिर क्या कर्म करना है? लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि ये यूं ही बैठे रहेंगे कुछ किए बिना, क्योंकि अब जो है परमानंदा में आने के बाद में, अज्ञानता नष्ट होने के बाद में, उनका अहंकार भी नष्ट हो गया। अब जो है उनमें कोई कर्ता भोक्ता भाव भी नहीं रहा, मैं कर रहा हूं या मैं भोग रहा हूं, ये भाव भी नहीं रहा। अब सहजता से जो है उनके शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से जो कर्म होंगे वो लोकहित के लिए होंगे, और वो एक उनके आनंद ही जो है वही व्यक्त होगा उनके सारे कर्म में। तो ऐसा है ये उत्कृष्ट योगी। ये बात बताने के बाद में फिर ये जो है ये ध्यान योग का अंतिम श्लोक है।
अष्टांग योग का। यहाँ पर कहते हैं दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनम तत्वदर्शनम। दृश्यवारितं चित्तम आत्मनः चित्वदर्शनम तत्वदर्शनम। दृश्यवारितम मतलब जो दृश्य पदार्थ है उससे मन को उपरम करना है, विड्रॉ करना है, उपरम करना है, या फिर हमारा मन जो